लास्ट टाइम हमने वॉन न्यूमन की आर्किटेक्चर के हमने देखे थे कंपोनेंट्स। अब हम देखेंगे कि वर्किंग इसकी क्या होती है, ये किस तरह वर्क करता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग का टॉपिक। और इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, कोई सजेशन देनी हो तो दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग का मतलब है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर काम किस तरह करता है। ये जो कंप्यूटर के अंदर जो CPU है, ये इसका काम क्या करता है, किस तरह काम करता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स में देखें तो पहला स्टेप है रिट्राइवल, जिसका मतलब होता है फैचिंग। इसका मायने है हासिल करना, जो इन्फॉर्मेशन आप उसको देते हो वो हासिल करता है इन्फॉर्मेशन और उसके मुताबिक फिर काम करता है। सेकंड पे है इंटरप्रिटेशन, फिर थर्ड पे है एग्जीक्यूशन और फोर्थ पे स्टोरेज है। तो ये चार मेन वर्किंग वाले काम हैं जो कि आपका CPU जो है वो करता है। तो CPU जो काम दिया जाता है वो इन चार स्टेप्स में करता है: रिट्राइवल, इंटरप्रिटेशन, एग्जीक्यूशन और स्टोरेज। जो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला स्टेप है, जिसको फैचिंग कहते हैं, जिसको रिट्राइवल कहते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। फैचिंग का मतलब क्या होता है, वो जो आपका डाटा है, जो कि प्रोग्राम है, वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है और हार्ड डिस्क से उसने आना होता है रैम में, और फिर रैम में आने के बाद CPU इसको लेता है फिर वहाँ से। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिट्राइव एन इंस्ट्रक्शन, वो जो इंस्ट्रक्शन है, वो जो प्रोग्राम है फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी, वो हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, वहाँ से ये कहाँ जाएगी, ये रैम में जाएगी और रैम से फिर ये CPU लेता है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक बात नहीं लिखी हुई, वो मैं बता देती हूँ। CPU के अंदर ना, जो रैम के अंदर छोटे छोटे से रजिस्टर्स होते हैं जिसके ऊपर एड्रेसेस होते हैं। एड्रेसेस मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन का अलग से एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल आपके अपने घर का एड्रेस है, एक स्पेसिफिक जगह पे है, तो जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं और हर इंस्ट्रक्शन का अलग से एड्रेस होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप जाता है। ठीक है। आपकी बुक में जो रजिस्टर्स है ना, ये एड्रेस कहाँ पे होते हैं, रजिस्टर्स में होते हैं। अब आपकी बुक में 2 रजिस्टर्स हैं, वैसे तो आपके इधर 2 रजिस्टर लिखे लेकिन बहुत सारे होते हैं वैसे। तो 2 रजिस्टर्स हैं, एक है यहाँ पे PC और एक है IR। पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर, जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी में, मेमोरी एड्रेस ऑफ द सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है IR में, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर स्टोर हो जाती है। अब ये जो IR है ना, ये लोकेटेड है CPU के अंदर ही होता है। तो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो है, अब ये CPU के पास आ गई, IR के पास आ गई, स्टोर हो गई, IR CPU के अंदर है। अब यहाँ तक फैचिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अब उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है। और ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। डिकोडिंग वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं डिकोडिंग के ऊपर, डिकोडिंग वाला जो सिस्टम है, डिकोडिंग जो है वो कौन कंट्रोल करता है, डिकोडिंग वाला स्टेप, तो कंट्रोल यूनिट वो कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि CPU के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट में। अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आई हैं 2+3, कंप्यूटर के हमने दिया 2+3। अब ये जो प्लस वाला है, ये अब डिकोडिंग को पता चल जाएगा कि ये प्लस है, ये यानी सम वाला काम है, ये प्लस करना है हमने, एडिशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। या माइनस वाला है, अगर हमने 2-3 लिखा है तो माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन वाला काम है, तो ये भी डिकोडिंग ही पता चलाएगा, उसे पता चल जाएगा डिकोडिंग के अंदर, ये वाले स्टेप के अंदर ये चीज़ पता चल जाती है। जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो अब पता चल गई हैं कि ये काम कराना है, तो वो अब एग्जीक्यूशन को इसका भेज देगा। अब ये जो 2+3 है, अब प्लस वाला जो हमने इसको दी है इंस्ट्रक्शन, तो जो प्लस है वो अब ऑपरेटिंग कोड है। अब ऐसे कैलकुलेशन का पता चल गया है कि हमने इसको प्लस करना है, ऐड की बात हो रही है, एडिशन की बात हो रही है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप स्टार्ट होगा वो एग्जीक्यूशन को होगा, यानी क्या अब एक्शन परफॉर्म करना है, अब क्या अमल होना है। ये जो अमल करवाना है, ये जो अब एडिशन करवानी है, ये जो अब कैलकुलेशन होनी है सारी, ये एग्जीक्यूशन वाले स्टेप में होगी, यानी एक्शन परफॉर्म करना है। अब CPU जो है वो प्रोसेस क्या करेगा, आप पीछे मैंने अभी बताया कि कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल कर रहा होता है, CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब अगर तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ALU है, अगर फॉर एग्जांपल 2+3 हमने लिखा है तो यानी एडिशन करनी है, तो ये भेज देगा ALU की तरफ। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये फिर डाटा आगे ट्रांसफ़र, इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसको सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये CPU कंट्रोल कर रहा होता है। कैलकुलेशंस को पीछे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, डाटा, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, ये पीछे सब कुछ कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है CPU के अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरिंग। अब यहाँ पे 2 तरीके होंगे, या तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाएगा वो जो कैलकुलेशन की है, और सेकंड दिखानी है यानी कि डिस्प्ले करनी है। स्टोरेज और डिस्प्ले वाला काम होगा, एक तो स्टोर कर ली जाएगी इन्फॉर्मेशन और फिर ये मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे आ जाएगी आपकी जो कैलकुलेशन अभी की हैं। यहाँ पे मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे स्टोरेज के अंदर।
यहाँ तक आपको पता चल गया कि जैसे ही हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ये 4 स्टेप्स करता है। कौन-कौन से स्टेप्स है? रिट्रैवल करता है यानी फैचिंग करता है, उसके बाद डिकोडिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है और फिर स्टोरेज वाला स्टेप आता है। अब हम पढ़ने लगे हैं करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स में है पहला जो स्टेप है वो है, पहला पॉइंट जो है वो है सिंगल मेमोरी स्टोर, यानी एक ही मेमोरी पे आपका डाटा भी स्टोर हो, आपका प्रोग्राम भी स्टोर हो। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसकी गेम की ऑडियो, उस गेम का डाटा, इमेजेस, एनिमेशन सब कुछ जो है वो एक ही उसका स्टोरेज वाला यानी रैम है। उसके सिंगल मेमोरी स्टोर का मतलब होता है कि एक ही मेमोरी पे के ऊपर आपका प्रोग्राम भी, आपका डाटा भी। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम की ऑडियो, गेम का डाटा, सारा इमेजेस, एनिमेशंस, ये सब कुछ, बैकग्राउंड, ये सब कुछ एक ही उस पे स्टोर होना चाहिए मेमोरी पे। तो रैम पे ये सब कुछ स्टोर होता है। पहले दौर में ऐसा नहीं था। पहले दौर में जो कंप्यूटर थे उनके डाटा अलग उस पे, प्रोग्राम अलग उस पे स्टोरेज होती थी, अलग अलग स्टोरेज होती थी उनकी। लेकिन वो न्यूमन ने हमें ये बताया, उसकी ख़ुसूसियत ये थी उसके मॉडल की कि जो सिंगल मेमोरी स्टोरेज थी, ये दोनों चीज़ें, प्रोग्राम भी और डाटा भी, एक ही चीज़ पे, एक ही रैम पे, एक ही उसके लिए स्टोरेज यूज़ होती थी। सेकंड जो पॉइंट है इसकी ख़ुसूसियत है वो है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सीक्वेंशियल वर्ड सीक्वेंस से निकला है, मतलब जितने भी आपके स्टेप बाय स्टेप आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, पहले प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, आपने स्टेप्स पढ़े थे। रिट्राइव होता है यानी फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूशन होती है और फिर स्टोरेज होती है। फिर दूसरा प्रोग्राम, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है वो भी सेम इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरती है। यानी एक सीक्वेंस से, एक तरतीब से जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है आपका कंप्यूटर जो है वो काम करता है। स्टेप बाय स्टेप्स आपके फैच करता है, पहले एक इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन, दूसरी इंस्ट्रक्शंस को इस तरह स्टेप बाय स्टेप करता है। नेक्स्ट जो थर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसका मतलब प्रोग्राम जो स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर वो चेंज हो सकता है। मतलब सिस्टम अपडेट होता है, कैसे वो जो अपडेट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे व्हाट्सएप अपडेट होती है, न्यू वर्जन अपडेट होता है, अपडेट्स आती रहती हैं, तो मतलब उसका जो ओल्ड वन है वो चेंज होते, रिप्लेस हो जाती हैं, फिर न्यू उसके अपडेट आ जाती है। न्यू इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये न्यू अपडेट्स जो है वो पुरानी मेमोरी को, ओल्ड वन को रिप्लेस कर देती है। तो ये थर्ड पॉइंट में ये बात की गई है, थर्ड खासियत, थर्ड प्रॉपर्टी ये है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं। एडवांटेजेस में पहली बात है सिंप्लीफाइड डिज़ाइन और फ्लेक्सिबिलिटी। सिंप्लीफाइड डिज़ाइन में मतलब डाटा और प्रोग्राम जो है वो एक ही मेमोरी पे स्टोर होता है, इसकी बात करें। फ्लेक्सिबिलिटी में है कि वो जो प्रोग्राम है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एक और प्रोग्राम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसानात क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज है वॉन न्यूमैन बोटलनेक। इसका मतलब ये है कि एक ही मेमोरी प्रोग्राम और डेटा स्टोर है तो सीपीयू को एक्सेस करने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क का मतलब ये है कि अगर एक प्रोग्राम डिलीट हो गया गलती से, क्योंकि मेमोरी के ऊपर दोनों ही डाटा भी है और प्रोग्राम भी है, अगर एक प्रोग्राम गलती से डिलीट हो गया है, एक जगह से डाटा डिलीट हो गया, तो फिर वो सारा डाटा चेंजिंग आ जाती है अचानक। तो इसलिए अगर एक जगह से अगर डाटा डिफरेंट उस पे हो तो है जगहों पे, लेकिन एक ही जगह पे यहाँ पे डाटा और प्रोग्राम एक ही जगह पे स्टोर होते हैं, तो इसलिए अगर एक प्रोग्राम चेंज कर दिया तो बाकी भी चेंज हो सकते हैं, और अगर एक डिलीट हो गया तो बाकी भी डिलीट हो सकते हैं, तो ये चांसेस होते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नोट्स फेसबुक पेज इजी कैम ऑफिशियल पे अपडेट है, चैनल पे विजिट करें, पोस्ट वाले सेक्शन में वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।